हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं द वेस्टलैंड का पार्ट 3, द फायर सरमन। तो शुरू करते हैं। द रिवर स्टैंड इज ब्रोकन, द लास्ट फिंगर्स ऑफ लीफ clutch and sink into the wet bank. The wind crosses the brown land unheard. The nymphs are departed. अब यहाँ पे जो रेफरेंस दिया हुआ है वो लंदन की फेमस रिवर थेम्स रिवर का दिया हुआ है। यहाँ पे कोई बैठा है रिवर के साइड में, वो उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ें दिख रही हैं। मतलब जो रिवर का टेंट है वो टूट गया है और जो लीव्स हैं वो गिर गई हैं। फर्श मतलब वो जो ज़मीन होती है वो गीली है, वैसा सीन। पर इसमें जैसे अभी पोएम अभी तक सूखे की बात हो रही थी, अब जो बात है थोड़े से पानी की, मतलब थोड़ा चीज़ें वेट हैं। इसमें जो ये लाइन है, द विंड क्रॉसेस द ब्राउन लैंड अनहर्ड, द निम्स आर डिपार्टेड। अब जो निम्स होती हैं वो मैजिकल क्रिएचर हैं ग्रीक माइथोलॉजी के, ठीक है। तो अब यहाँ पे निम्स के जाने का मतलब ये है कि जो वहाँ का मैजिक है, रिवर का मैजिक है, अब वो जा चुका है। अब उसका कोई मतलब मैजिकल चीज़ नहीं है उसमें, सब ऐसे ही है। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, द रिवर बियर्स नो एम्प्टी बॉटल सैंडविच पेपर्स, सिल्क handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends, or other testimony of summer night. The nymphs are departed, and their friends, the loitering hairs of city directors departed, have left no addresses. ये जो लाइन है, स्वीट थेम सन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, ये जो लाइन है प्रोथेलेमियन से ली गई है। एडमंड स्पेंसर ने जो लिखी थी इस पोएम में, वो जो रिवर के साइड मतलब थेम्स के साइड ये लोग मैरिज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पोएम में ऐसा था, एडमंड स्पेंसर वाली में। यहाँ पे हमारे पोएट एलियट ये कहना चाहते हैं जैसे उनके टाइम में जिन्होंने पोएम लिखी, उनकी जो थेम्स और इनकी जो थेम्स में डिफरेंस है। इनकी जो थेम्स में एम्प्टी बॉटल्स हैं, सैंडविच पेपर्स हैं, सिल्क हैंडकरचिप्स हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, सिगरेट एंड्स हैं। मतलब इनके हिसाब से वो जो रिवर है वो मैजिकल नहीं है, उसको गंदा कर दिया है लोगों ने। और जो ये लाइन है, द रिवर बियर्स नो लिटर, ये सार्केस्टिकली बोल रहे हैं, मतलब कि सारा कचरा तो है ही, ये जो कोई गंदगी नहीं है, ये सार्केस्टिकली है। और यहाँ पे जो ये लाइन है ना, हेयर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर्स, मतलब इन्होंने ऐसे लोगों ने भी गंदगी करी है। मतलब ये कोई नॉर्मल लोग नहीं, जिनके पास प्रिविलेज है, जो अच्छे फैमिली से आते हैं, वो लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं। और जो नेम्स हैं वो मतलब जो नेम्स मैजिकल क्रिएचर हैं सिटी डायरेक्टर से मतलब चेंज हो गए। मतलब वो पहले थे, अब ये हैं, बट ये कोई मैजिकल इंसान नहीं है, मतलब कोई मैजिकल पावर्स नहीं है। इन लोगों ने जो है सिटी डायरेक्टर्स ने नदी को गंदा और ग्रोस कर दिया है। बाय द waters of Leman, I sat down and wept. Sweet themes run softly till I end my song. Sweet themes run softly, for I speak not loud or long, but at my back in a cold blast I hear the rattles of bones and chuckles spread from ear to ear. अब यहाँ पे जो बात हो रही है, बाय द waters of Lemon I sat down and wept, ये मतलब इसके बारे में भी बात हो सकती है। जो हिब्रूज थे, इन्होंने जब अपनी जगह छोड़ी थी, जब उनको वहाँ से निकाल दिया गया था उनके होमलैंड से, रुके थे नदी के साइड और अपनी जगह को याद किया था। मतलब ये है एक छोटे से स्टोरी, मतलब इतना ही समझ लो, ज़्यादा जानने की क्या ज़रूरत है। लेक लेमान, या फिर हम उसे कह सकते हैं लेक जेनेवा, ये एक इम्पॉर्टेंट लेक है वेस्टर्न स्विट्ज़रलैंड में। तो इसको भी हो सकता है रेफरेंस ले रहे हो एलियट। और फिर पोएट कह रहे हैं कि मतलब स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली, आराम से बहती रहो जब तक मैं अपना गाना नहीं ख़त्म कर लेता। और ये चीज़ ये 2 बार बोल रहे हैं। और मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनके पीछे कोई खड़ा है इन पे अटैक ही करने के लिए, ऑफुली बुरी तरीके से। अ रैट crept softly through the vegetation, dragging its slimy belly on the bank, while I was finished in the dull canal on a winter evening round behind the gas house, mushing upon the king my brother's wreck, and on the king my father's death before him. इसमें जो ये लाइन है ऑन द किंग माय फादर्स वाली, ये जो है ये शेक्सपियर के द टेम्पटेस्ट से ली गई है। मतलब इसमें जो ना एलियट यही कह रहे हैं कि अभी जैसे अभी कहीं पे चूहे वगैरह है वेजिटेशन में, जहाँ पे मतलब सब्ज़ी वगैरह होनी चाहिए, तो मतलब जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है।
वो मतलब वहाँ पे फ़िशिंग करने गए हैं, बट वहाँ मतलब फ़िशिंग करने जैसा कुछ है ही नहीं, सब चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, वहाँ पे कुछ है नहीं ख़ास। White bodies naked on the low damp ground and bones cast in a little low dry garret rattled by the rat's foot only year to year. अब यहाँ पे जो ये रेफरेंस है वाइट बॉडीज नेकेड ऑन द लो ड्रैम्प ग्राउंड, ये जो है ये जो प्रॉस्पेरस स्ट्रोम मतलब ये टेम्टेस का ही पार्ट है, इसमें जो होता है इसके वजह से भी लोग मरे हों, या फिर मतलब ये भी सिंपल से हो सकता है कि जो एक्चुअल बॉडीज़ हैं वो थेम्स पे तैर रही हैं करके, मतलब थेम्स में वो ऊपर आ गई हैं वैसा कुछ, मतलब पड़ी हुई हैं, ये ज़्यादा चांसेस हैं। तो यही मान के हम चलते हैं कि वो जो वाइट मतलब जो लाशें हैं वो थेम्स में हैं। फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि जो बोन्स हैं वो लो है ड्राई गैरेट में। गैरेट मतलब होता है लिटिल एटिक, छोटा सा एटिक, ये पिक्चर देख लो। और मतलब एक तरफ ये बताते हैं लाश तैर रही, दूसरी तरफ ये बताते हैं कि जो गैरेट मतलब एटिक में मतलब बोन्स पड़े हुए हैं, मतलब अभी जैसे कुछ बचता नहीं है ना वो वैसा। और उनको वो इधर उधर कैसे हो रहे हैं जब उसमें चूहे चल रहे हैं, कितनी वियर्ड पिक्चर है। At my back, from time to time, I hear the sound of horns and motors, which shall bring Sweeney to Mrs. Potter in the spring. Oh, the moon shone bright on Mrs. Potter and on her daughter. They washed their feet in soda water. It oh, C.S. ये जो भी लाइन है वो। अभी ये जो हमारे एलियट हैं वो हॉर्न्स और मोटर सुनते, अभी गाड़ियों से जो आवाज़ आती है, इसमें कोई स्वीनी को मिसेस पॉटर के पास लेके जा रहा है। यहाँ पे ये जो लाइंस हैं ये भी पार्लियामेंट ऑफ बीस प्ले से मिलती हैं, जिसको जॉन डे ने लिखा है। और यहाँ पे एक जो फेजिंग है इससे भी मिलती है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस से, जिसको एंड्रयू मॉरवेल ने लिखा है। ट्विट 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 जग 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 सो रूडली फोर्स्ड ट्रियो। यहाँ पर जो स्टोरी है वापस से फेमोला वाले में जाती है, जो कि हम पहले बता चुकी हूँ, पहले पोएम में आ चुकी है। मतलब यहाँ पे वही जो सेक्स है उसको हॉरिबल और वॉयलेंट बताया, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है उसका रेप हुआ था, वही है सो रूडली फोर्स्ड वाला। और फिर वही नाइट एंगल का जो गाना, फेमोलस के नाइट एंगल का जो गाना है, उसमें जो नोट्स हैं कुछ, मतलब जो नोट्स होते हैं ना गाने में ऊपर नीचे होती हैं, ट्विट ट्विट, ठीक है, ये उसको बताया है। मतलब इसको भी ऐसे ही बताया है कि मोनोटोनस है, इसमें कुछ हाई नोट लो नोट नहीं है, मतलब जिससे जो गाना है वो अच्छा बनता है। मोनोटोनस है, बस ऐसे ही चला ही जा रहा है, ये भी कुछ खास नहीं है। अनरियल सिटी अंडर ब्राउन फॉग ऑफ अ विंटर नून, मिस्टर यूग्निडियस एंड सामरो एंड मर्चेंट अनशेवन विथ अ पॉकेट फुल ऑफ currents. CIF London documents at site asked me in demotic French to Lianchuan at the Cannon Street Hotel, followed by a weekend at the Metropole. अब ये जो है वापस से वही अनरियल सिटी वाली बात पे आ गई, जो कि विंटर नून में ब्राउन फॉग से कवर्ड है। अब यहाँ पे एक जन है, मर्चेंट है, उनके बारे में भी बताया गया है, यूगिनजियस के बारे में। अनशेवन है और ड्राइड फूड अपने पॉकेट में रखते हैं। वो जो मैन है वो स्पीकर से कुछ डिमोटिक फ्रेंच में बोलते हैं, मतलब टेरिबल उनका जो कहते हैं ना प्रोनाउंसिएशन, वो कुछ खास अच्छा नहीं है। मैन स्पीकर से पूछता है कि उनको वो क्या लंच में ज्वाइन करेंगे क्या, उनके साथ लंच करेंगे क्या कैनन स्ट्रीट होटल में। ये जो जगह है ये एलियट के टाइम पे सीक्रेट मीटिंग प्लेस होते थे, ओके, मतलब वैसे एट द वॉलेट आर व्हेन द आइज एंड back turned upward from the desk when the human engine waits like a taxi throbbing waiting। वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने डेस्क से ऊपर देखते हैं, मतलब अब जो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो भाई यही सोचते हैं ना कि अभी जैसे लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो तो अब यही टाइम ही देखते रहते हैं ना कि कब घर जाना है। सबके साथ यही होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, दिखाई है। I Tiresias, so blind, sobbing between two lives, old man with wrinkled female breasts, can see at the violet hour, the evening hour that strives homeward and brings the sailor home from sea। अब ये जो ऊपर वाली लाइन थी वो सेटअप थी इस चीज़ के लिए, प्रॉफिट टेरेसियस के लिए, यही ये चीज़ बताती कि जो लोग हैं वो टाइम देख रहे हैं करके, मतलब घर जाने टाइप्स वैसा। आयरिसियस की एंट्री हो रही है, ये ग्रीक माइथोलॉजी के प्रॉफिट हैं और इनको कहा जा रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
personage in the poem uniting all the rest. ओके। ओविड की मेटाफोरसिस में ये स्टोरी है कि जो टैरिसियस है, ये एक दिन जा रहा था तो ये दो स्नेक्स को सेक्स करते हुए देखता है, तो वो एक पत्थर उठा के उसको मारता है, और जो कि नहीं करना चाहिए था। तो जो गॉडेस हेरा है, वो वो आदमी टेरेसस को वोमेन में बना देती हैं। तो ये जो है ना, थ्रॉबिंग बिटवीन टू लाइफ्स, ये यही चीज़ रिफ़र हो रही है यहाँ पे। अभी और स्टोरी आगे जाती है। जब थायरेसस वापस से चेंज होता है तो जो हेरा है वो एक ज्यूस, मतलब ये भी गॉड है, इनके साथ बेट लगाती है कि जो सेक्स है उसको कौन ज़्यादा एंजॉय करता है, वुमेन या मैन। जो टायरेसस है वो कहता है वुमेन। तो जो हेरा होती है वो फिर से गुस्सा हो जाती है और उसको अंधा बना देती है। पर जियोस को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, पर वो हेरा की चीज़ को भी नहीं हटा सकता। अब जैसे हमारे यहाँ भगवान होते हैं, एक दूसरे को श्राप दे दिया तो वो हटा थोड़ी ना सकते हैं। तो जो जियोस होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो टायरेसस को प्रोफेसी का वरदान दे देते हैं। अब यहाँ पे जो ओल्ड मैन विद व्रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट, इसमें यही है कि जो टायरेसिस है वो मेल और फीमेल दोनों ही है एक साथ। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। और यहाँ पे जो थ्रॉबिंग और वायलेट आर है, ये तो पुरानी लाइन से ही कनेक्ट हो रहा है। और वही है जो यहाँ पे फिर जो जो सेलर है उसको अपने सी से उसके घर पे लेके जाती है। मतलब जब चीज़ें एंड होती हैं, एट द एंड ऑफ द डे इंसान अपने घर आता है, वो चीज़। द टाइपिस्ट होम एट टी टाइम क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट, lights her stove and lays out food in tins. Out of the window, her iliously spread her dying combinations touched by the sun's last rays. On the divan are piled at night her bed, stockings, slippers, camisoles and stays. अब यहाँ पे ये टेरेसियस का विज़न बताया है, ठीक है? एक वुमेन के बारे में बताया है कि वो मतलब उसके कपड़े सूख रहे हैं, वो ब्रेकफ़ास्ट की चीज़ें मतलब ऐसे पड़ी हुई हैं, और वो मतलब अपना ऐसे लेटी हुई है लेज़िंगली, मतलब ऐसे ही, मतलब चीज़ें ज़्यादा बिखरी हुई हैं। सीन यही है कि जो वुमेन है वो अकेली है। I, Tiresias, old man with wrinkled ducks, perceived the scene and foretold the rest. I too waited the expected guest. He, the young man, Carbuncle, arrives, a small house agent's clerk with one bold stare, one of the low on whom assurance sits as a silk hat on a Bradfold millionaire. अभी जो टायरेसिस है वो अपने मतलब जो फोरकास्ट है, जो चीज़ों में ये बता रहा है कि जो अभी यहाँ पे एक मतलब वो चीज़ तो बताया ही अपने बारे में। फिर वो वहाँ पे वो जो लड़की के इधर सीन है वो और भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। वहाँ पे एक यंग मैन आता है, कार्बुलंकर। इसका मतलब क्या होता है, ये फैंसी वर्ड कह सकते हैं जो उस आदमी के लिए, उस इंसान के लिए यूज़ होता है जो देखने में उतना अच्छा नहीं है। उसके पास कोई हाई पेइंग जॉब भी नहीं है, बोल्ड स्टेयर है, बस उसके पास बोल्ड स्टेयर है, मतलब वो देखता थोड़ा बोल्ड तरीके से है, ऐसा कुछ। और ये जो आदमी है वो लड़की के इधर आया, मतलब लड़की के यहाँ पे आया है। द टाइम इज़ नाउ propitious as he guesses the meal is ended. She is bored and tired, endeavors to engage her in cares which still are unproved if undesired. Flushed and decided, he assaults at once, exploring hands encounter no defense. His vanity requires no response and makes some welcome of indifference. मतलब ये थोड़ा सा अजीब ही सीन है। मतलब अब यहाँ पे जो आदमी है लड़की के साथ सेक्स करने आया है, ठीक है? लड़की भी खाना वाना खा के बोर हो चुकी है, अब कुछ हो भी नहीं, लड़की भी कुछ मतलब उसको भी उसके साथ सेक्स करने का मन नहीं, बट वो कुछ ऐसा ठीक है, वैसा वाला हिसाब है, मतलब कुछ भी है। यही चीज़ पोएट बताना चाहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में चीज़ें कैसी हैं। मतलब ये जो है मॉडर्न रोमांस को पुअर कहते हैं। ओके, मतलब जो इनके टाइम पे जैसे अभी जो बुक्स और प्लेस लिखे गए थे ब्रिटिश एरा में, तो वो चीज़ के हिसाब से ही मॉडर्न वर्ल्ड को बहुत ही ख़राब मानते हैं। मतलब वो लड़की पे असॉल्ट भी करता है, ठीक है? वो लड़की ऐसा नहीं करना चाहती थी, बट फिर भी वो असॉल्ट करता है। इससे वो ये दिखाना चाहते हैं जो उस टाइम पे शायद ऐसी नॉवेल्स आ रही है जिसमें इस तरीके के लोगों को मैस्कुलिन बताया जा रहा था, ज़्यादा हीरोइक फिगर दिखाया, तो इस पे भी इनका एक सार्कास्टिक कमेंट है ये चीज़। एंड आई टायरिसेस हैव फोर सफर्ड ऑल इन acted on this same divan or bed. I who have sat by Thevius below the wall and walked among the lowest of the dead.
bestows one final patronizing kiss and gropes his way finding the stairs unlit. अब यहाँ पे ये चीज़ें ट्रायरेसस नहीं देख रहा है और जो उसके लिए ब्लेसिंग है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो अंधा है तो वो नहीं देख सकता, वो चीज़ उसके लिए एक तरीके से ब्लेसिंग है, फोर्स सफर्ड नहीं हो रहा है। अब वो जो आदमी है वो वहाँ से जा रहा है, मतलब एक उसका पैट्रोनाइजिंग किस, मतलब कोई, मतलब वो है नहीं प्यार, ऐसे ही हैं चीज़ें। तो वो ये सब चीज़ें देख के वो, मतलब जो एलियट है मॉडर्न वर्ल्ड को यही चीज़ें दिखा रहे हैं कि अब कोई रोमांस नहीं बचा, सब सिर्फ ऐसी ही चीज़ें हैं। चीज़ एलियट दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। शी टर्न्स एंड लुक्स अ मोमेंट इन द ग्लास, हार्डली अवेयर ऑफ हर डिपार्टेड लवर, हर ब्रेन सॉलोज वन हाफ फॉर्म्ड थॉट टू पास, वेल नाउ दैट्स डन आई एम ग्लैड इट्स ओवर। मतलब अभी ये जो है मतलब ये आदमी वहाँ से चला गया तो ये लड़की वहाँ पे आईने में खड़े होके देख रही है, ग्लास में अपने आप को देख रही है, और वो अवेयर नहीं है, मतलब हार्डली अवेयर है कि उसका जो लवर चला गया, मतलब लवर यहाँ पे सार्केस्टिकली बोला है, मतलब उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वो एक्चुअली है ही नहीं वो चीज़ तो, बट ऐसी है, जो भी चीज़ें थी फिजिकल थी, तो वही है, वो भी वही चीज़ है कि नाउ दैट्स डन आई एम ग्लैड इट्स ओवर, मतलब वाला हिसाब है। मतलब ये जो लड़की है पैसिव, इसके साथ जो हो रहा है, ना चीज़ किसी चीज़ को फाइट कर रही है ना कुछ कर रही है, बस जो चीज़ चल रही है वो चलने दो। एंड लवली वुमन स्टूप्स टू फॉली एंड पेसेस अबाउट हर रूम अगेन अलोन, शी सूथ्स हर हेयर विथ ऑटोमेटिक हैंड एंड पुट्स अ रिकॉर्ड ऑन द ग्रामोफोन। ये जो लाइन्स है, व्हेन लवली वुमन स्टूप्स टू फॉली, ओके, ये जो है ये ऑलिव गोल्डस्मिथ की नॉवल का कोट है, द विसार ऑफ द वेकफील्ड का। अब ये जो है ये सब चीज़ें यही हैं, अभी जो लड़की है अकेली है, अब अकेले रूम में घूम रही है और अपना ग्रामोफोन पे गाना प्ले कर रही है, काफ़ी डिप्रेसिंग है, बट क्या कर सकते हैं। दिस म्यूजिक crept by me upon the waters and along the strand, up Queen Victoria Street, O city, city I can sometimes hear beside a public bar in Lower Thames Street, the pleasant whining of a mandolin and a clatter from within, where fishermen lounge at noon, where the walls of Magnus Martyr hold inexplicable splendor of लोनियन वाइट एंड गोल्ड। तो ये मैन और वुमेन का सीन ख़त्म हो गया, फिर से एलियट ने द टेम्पटेस का एक सीन यहाँ पे मतलब बताया है। ये जो सीन इसमें बताया है ये दुख का है, मतलब ये पोएम ही पूरी दुख की है। मतलब यही भी पोएट बताते हैं कि कैसे ये मतलब बार वगैरह के बाहर जो साउंड सुनते हैं वो कैसा साउंड है, ये सब चीज़ें। अभी जो पहले के टाइम में अभी जैसे फिशरमैन वगैरह है तो इनको ये बताया कि जो फिशरमैन है वो सी का साउंड सुनते थे। अभी जैसे जो लोग हैं पुराने के चिड़िया वगैरह की आवाज़ में सुनते थे, मतलब ऐसा नहीं कि अभी नहीं सुनते, मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पे एलियट ने थोड़ा सा मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया है। फिर यही सब अलग अलग तरीके की चीज़ें बताई हैं कैसी क्या हैं। द रिवर स्वीट्स ऑयल एंड टार, द बार्जेस ड्रिफ्ट विथ द टर्निंग टाइड, रेड सेल्स वाइड टू लीवॉर्ड स्विंग ऑन द हैवी स्पार, द बार्जेस वॉश ड्रिफ्टिंग लॉग्स डाउन ग्रीनविच रीच पास द आइल्स ऑफ डॉग्स। और आगे की लाइन्स में एलियट एक सॉन्ग लेते हैं, ये लास्ट ओपरा है वैगनोर का, इसके बारे में मैंने पिक लगा दी है रिंग साइकिल का, और जो जर्मन रेफरेंस है उसको इंग्लिश से वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो गाना है ये वुमेन के बारे में है जो कि रिवर के साइड में है, और वैगनार के वर्जन में, मतलब जो वैगनार ने जो लिखी है इस पोएम में, इसमें जो रिवर है वो राइन है। ओके, जो ये जो सॉन्ग है पूरा ये ब्यूटी को लेके है, ये जो चीज़ है पूरी वैगनार की ब्यूटी को लेके है, और एलियट के वर्जन में जो ये नदी है वो थेम्स है, और बट इन्होंने जो थेम्स की ब्यूटी नहीं दिखाई है, द रिवर स्वीट्स ऑयल एंड टार। ओके, मतलब पॉल्यूटेड है नदी, मतलब एक जो जर्मन था उसने अपनी नदी के बारे में बताया राइन करके, उसने जो पोयम थी जो चीज़ थी उसमें उसने एक उसकी नदी की ब्यूटी को दिखाया। तो यहीं पे जो एलियट हमारे हैं इन्होंने उस चीज़ को पूरा कंट्रास्ट कर दिया है, इन्होंने थेम्स नदी को ले लिया है और उसकी बुरी चीज़ें दिखाई हैं। और ये जो लास्ट का जो पार्ट है ना विया जो भी है ये वैगनार के ओरिजिनल चीज़ों से है, ये वैगनार का ओरिजिनल है। एलिजाबेथ एंड लेसियस्टर बीटिंग ओट्स द स्टर्न वॉज फॉर्म्ड अ ग्लाइडेड शेल रेड एंड गोल्ड द ब्रिस्क
swell repelled both shores. Southwest wind carried downstream the peal of bells, white towers और आगे की लाइन। अब ये जो सीन है वो क्वीन एलिजाबेथ और उनके लवर लॉर्ड रॉबर्ट की है। ओके, तो ये जो है इसमें जो इनको एज एन लवर जो कोट किया है, मतलब अब कहीं तो हिस्टोरियन ने लिखा था, कहीं तो देखा था, इन दोनों का रिलेशनशिप था शायद कुछ खास अच्छा नहीं था शुरू में, तब ऐसा कहानी, अब क्या पता क्या सच है। तो शायद उसको ये टाइपिस्ट गर्ल जो अभी इसका पुराना जो सीन अभी चल रहा था शायद उससे रिलेट कर रहे हैं। ये जो सीन लिया है वो बायोग्राफी ऑफ द क्वीन द रेन ऑफ एलिजाबेथ से लिया गया। ये बुक लिखी है ब्रिटिश हिस्टोरियन ने, जेम्स एंथनी फ्रोड ने। इसमें जो इन्होंने एलिजाबेथ और लॉर्ड रॉबर्ट के एक इंट्रैक्शन को दिखाया है जो थेम्स नदी के पास में होता है, जिसमें वो लोग डिस्कस करते हैं इनकी पोटेंशियल मैरिज। ट्रैम्प्स एंड डस्टी ट्रीज, हाईबरी ब्रोरमी, रिचमंड एंड क्यू अनडिड मी, बाय रिचमंड आई रेज्ड माई नीज, स्वीप पाइन ऑन द फ्लोर ऑफ अ नैरो कैनोई। ये जो है इसमें जो एलियट है वो काफ़ी हद तक डांटे की पुरगैट्रियो को अलाइन करते हैं, जिसमें ये थोड़ा इमेज ये बताते हैं कि कैसे स्पीकर जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है लेज़ी, और मतलब लंदन के काफ़ी रिच जगहों पे। ये जो लाइन्स है इसमें डांटे ने डिस्क्राइब किया था पिया टोलोमी को। इसमें ये था कि ये कहाँ से लड़की थी यहाँ पे, मतलब ये कहाँ से थी और इनको कैसे मारा गया था। इसमें जो स्पीकर है वो आइडेंटिफाइड नहीं है, बेनाम है, वो मतलब रिलैक्स कर रहा है काफ़ी अच्छी जगहों पे। और जो भी स्पीकर है भैया लंदन का टूर वगैरह कर रहा है। अब यही जो है अभी जो उसका जो टूर है वो थोड़ा वियर्ड है, अनसेटिस्फाइड है, अच्छा है नहीं। माई फीट आर mortgaged and my heart under my feet. After the event he wept. He promised a new start. I made no comment. What should I resent? अभी यही जो सब चीज़ें हैं अभी थोड़ा मॉडर्न टाइम के बारे में बता रहे हैं। अभी ये जो मूरगेट है ये एक जगह है, मतलब माई फीट आर एट मूरगेट, माई हार्ट अंडर माई फीट, आफ्टर द इवेंट ही वेप्ट, मतलब अब कुछ सीन हुआ है तो उसके बाद वो कोई मतलब इंसान परेशान हो सकते हैं, लवर्स के बीच में भी हो सकता है किसी और चीज़ के बीच में और किसी चीज़ के भी बीच में हो, मतलब कुछ सीन हुआ उसके बाद वो रोया, उसने बोला कि चलो सब भूल जाते हैं नया स्टार्ट करते हैं, और उसने कोई कमेंट नहीं किया जो दूसरा बंदा बंदी या जो भी है। व्हाट शुड आई रिसेंट? ओके, ऑन मार्गेट सेंट्स आई कैन कनेक्ट नथिंग विथ नथिंग, द ब्रोकन फिंगर नेल्स ऑफ डर्टी हैंड्स माई पीपल, हम्बल पीपल हु एक्सेप्ट नथिंग, ला ला ला, टू कार्थेज देन आई केम। अब यही वापस से वही चीज़ है कि कुछ रिच लोग हैं वो बहुत आलसी बने पड़े हैं, कुछ भी मतलब उनमें कुछ नया बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है, सब इधर उधर ऐसे पड़े हुए हैं। बर्निंग 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 बर्निंग, ओ लॉर्ड थाउ प्लकस्ट मी आउट, ओ लॉर्ड थाउ प्लकस्ट। यहाँ पे एलियट बुद्धा के फायर सरमन को अल्यूड कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से कहें तो थोड़ा पैलर कर रहे हैं, सिमिलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिस्क्राइब करता है द बर्निंग ऑफ पैशन, अटैचमेंट एंड सफरिंग। पैशन को, अटैचमेंट को, सफ़र को, सबको बर्न कर दो। बुद्धिज़्म के बाद क्रिश्चियनिटी पे आते हैं, और ये जो है एल्यूजन है अगस्तियन कन्फेशंस का, विथ एन एल्यूजन टू अगस्तियंस कन्फेशन, ओ लॉर्ड दाउ प्लकस्ट मी आउट, जो है बुक 5 से लिया गया। अभी थोड़ा क्रिश्चियनिटी के टर्म्स है, बस इतना ही समझ लो। बस इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो। वीडियो बहुत बड़ा था, आई नो बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, बट मेन चीज़ें याद रखो, या क्रक्स क्या है पोएम का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।